अवैध निर्माण करके वहाँ पे एक जो गतिविधियां अलग तरीके से चलाई जाती हैं उसको हटाया गया है। अच्छा। उसको हटाया गया है कि एक यहाँ पे एंक्रोचमेंट थी, उस एंक्रोचमेंट को हटाया गया है और ऐसी एंक्रोचमेंट दिल्ली में कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके की हो, तो उसको हटाया जाना वाजिब है। अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हाँ। ये जो जगह थी ये अवैध घेर रखी थी हाँ। और इस पे लोग एक आस्था बना ली थी। ये मजार है और आगे कई लोग समाज के लोग यहाँ पे नमस होते थे, लेकिन ये पूर्णतः अवैध बनी हुई थी हाँ। और पूरे रास्ते में रुकावट थी। जैसे कि आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी विकास कार्य कर रही हैं, विकास कार्य के अंदर बहुत रोड़ा था, इसको रास्ते से रास्ता चौड़ा होने में बहुत दिक्कतें थी। जब विकास जब होता है जब अवैध निर्माण हटाए जाते हैं, ये एक तरह से अवैध निर्माण था जिसको दिल्ली सरकार ने हटाया है। आप अवैध कब्जा करेंगे, अवैध बनाएंगे और उसको डेवलपमेंट में लाएंगे तो डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना। उसमें धर्म को नहीं देखना चाहिए। आज शालीमार बाग का विकास होना है, इतने सुंदर रोड बना रही है हमारी मुख्यमंत्री, इतने सुंदर कार्य कर रही है और ये हमारे हर्ष का विषय है। ये नहीं है कि धर्म की आड़ को लेके आप कहीं भी जाके चार रोड पे बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, बहुत गलत है। मैं नहीं मानता कि इसको ये आप सोचो कि ये धर्म की आड़ लें, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम भी सामाजिक लोग हैं, हम भी सनातनी लोग हैं, हमने कभी किसी अवैध रोड पे कब्जा नहीं कर रखा। अगर मंदिर बनाया है तो अपनी जगह लेके बनाया है, झूलेलाल मंदिर बना तो अपनी जगह पे बना, राम मंदिर बना तो अपनी जगह पे बना, ऐसे नहीं बनाया। आप बना, आप इसको कहो जी ये धर्म के लिए तोड़ा, धर्म के लिए नहीं तोड़ा हमारी बहन ने। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में मैं मौजूद हूँ और रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के तहत बने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। बीती रात बुलडोजर चला है, रेखा गुप्ता का बुलडोजर शालीमार बाग में गरजा है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। क्या कहना है जिस तरह से शालीमार बाग इलाके में जो अवैध मजार था जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कहना है आपका? भाई ये जनजीवन अस्त व्यस्त होने के कारण सड़क के चौड़ी करने के लिए इसको हटाया गया वहाँ से। हाँ। क्योंकि जनता प्रभावित हो रहा था, आने जाने का सुविधा में बहुत दिक्कत था। हाँ। इसीलिए हमारे जो ओर से रिक्वेस्ट किया गया था, इसीलिए रोड चौड़ीकरण की वजह से आगे देखिए पुलिया बन रहा है। हाँ। इसी पे होकर रोड हाईवे क्रॉस करेगा। अच्छा। यही सब विशेष बात है और कोई दूसरी भावना नहीं हाँ। था। हाँ। सड़क के चौड़ीकरण का वजह से था। क्या राय है जिस तरह से अवैध मजार था यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? सरकार जो भी काम कर रही है अच्छे के लिए कर रही है, हर पब्लिक के लिए कर रही है। हाँ। कोई एक आदमी के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये तो पब्लिक के हाँ। उसके लिए है। हाँ। लेकिन कई लोग सवाल उठाएंगे इस बुलडोजर कार्रवाई पर, इस पर आपकी क्या राय है? सबकी सोच अलग है, उसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा। अपनी अपनी सोच होना चाहिए, जो विकास कार्य है वो तो होना चाहिए। तो विकास कार्य के लिए अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है जरूरत है, ये तो होना चाहिए। अच्छा, जरूरी है। आपकी क्या राय है अंकल जी जिस तरह से जो यहाँ पे हाँ जो आप हमारी तो राय ये है कि रास्ता चौड़ा हो गया, पुल बनने लग रहा है और पुल के कारण अगर पुल ने बना है तो उसके लिए रास्ता भी की रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो जो जिस तरह से यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे एक मजार था जिस पर बुलडोजर चला है बीती रात, क्या कहना चाहिए? अवैध कब्जा था भाई, अवैध कब्जे के कारण जब रिक्वायरमेंट नहीं थी रास्ते की हाँ। तो बैठे थे, और जब रास्ते की रिक्वायरमेंट आई, पुल बन गया तो वो हटानी पड़ गई। ऐसे बुलडोजर एक्शन पर अब कई लोग सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मुसलमान का हिंदू का कोई लेना देना नहीं। जो रास्ते में रुकावट थी और सरकारी रास्ता है उसको बनाना रिक्वायरमेंट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट है। आपकी क्या राय है जो बुलडोजर की कार्रवाई अवैध मजार यहाँ पे पीर बाबा का मजार था, अवैध बताया गया जिस पर बुलडोजर चला है? ऐसा है, अवैध मजार था या किसी भी धर्म का मजार था या मंदिर था, जो विकास कार्यों के अंदर आगे आएगा और दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि दिल्ली के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो उसका साथ देना चाहिए। शालीमार बाग के अंदर ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, 3500 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट से बन रहा है। मेरा खुद अपना स्टॉक था, मेरा खुद काम था इस नहर के ऊपर। 15-20 सालों से हम अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि शालीमार बाग का जो विकास हो रहा है ना, ऐसे 100 स्टॉक करवाना है, ऐसे 100 काम करवाना है, हमारा देश आगे बढ़े और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे ही दिल्ली को आगे बढ़ाते रहे। हम रेखा जी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि धर्म देखकर बुलडोजर चला है, तब क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। जो विकास के रास्ते में इतना आपके सामने है, यहाँ रोड बनना है,
अब इसके अंदर जो आएगा तो टूटेगा, जो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको साथ देना चाहिए और इसको धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत नीच कार्य है, ऐसी बातें ना करें। क्या आप जिस तरह से रेखा गुप्ता काम कर रही हैं दिल्ली में वो सही कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया काम कर रही है। मेरा शालीमार बाग का जन्म है और मैंने इतना विकास कार्य शालीमार बाग के अंदर कभी नहीं देखा और दिल्ली में कभी नहीं देखा। बिल्कुल कभी नहीं देखा। तो साफ कहना है यहाँ पे एक मजार हुआ करता था, आप लोग यहीं के हैं? हाँ जी मजा अच्छा, तो इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अब हो गई तो भैया हम कहा के हमें अच्छा, मतलब जैसे कि आप यहीं पे यहाँ पे एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और मजार था, तो क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, इसको एक मजार का नाम ना दीजिए। एक जो किसी चीज को, एक जगह को जिस पे अवैध निर्माण करके वहाँ पे एक जो गतिविधियां अलग तरीके से चलाई जाती हैं उसको हटाया गया है। उसको हटाया गया है कि एक यहाँ पे एंक्रोचमेंट थी, उस एंक्रोचमेंट को हटाया गया है और ऐसी एंक्रोचमेंट दिल्ली में कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके की हो, तो उसको हटाया जाना वाजिब है। क्योंकि एंक्रोचमेंट करो उसके बाद वहाँ पे जो चीजें चालू हो जाती हैं वो किसी भी धर्म के लिए, किसी भी उसके लिए सही नहीं होती। वो एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करती हैं। तो उन चीजों को हटाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया, हम उनको साधुवाद देते हैं और उनको कहते हैं कि आगे ऐसे ही दिल्ली के विकास कार्यों में अपना सहयोग देते रहे ताकि दिल्ली की जनता जो है इन विकास कार्यों का लाभ उठाती रहे। लेकिन ऐसे बुलडोजर कार्रवाई पे कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि धर्म देखकर मजार गिरा दिया गया। आप ये देखिए जी, धर्म देखकर कोई मजार नहीं कभी गिराई गई और ना कभी बीजेपी की ऐसी सोच रही, ना किसी बीजेपी के नेता की ऐसी सोच रही कि उन्होंने कभी किसी धर्म को देखकर कोई ऐसी मजार गिराई हो। तो अगर ऐसे में कहीं कोई बीच में मंदिर या चर्च या कोई चीज आएगा जिसका कोई प्रमाण ही ना हो, जो प्रमाण कुछ समय पहले हो उसको किया हो, तो ऐसा कोई प्रमाण हो तो उस चीज को हटाना कोई बेकार नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज है। अच्छा धीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? नहीं, हमें अच्छा, आप नहीं कहेंगे मुझे आप? हाँ अंकल जी, जिस तरह से यहाँ पीर बाबा का मजार था, पिछले कई सालों से था, इस पर कार्रवाई हुई। मैं ये कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये जो जगह थी ये अवैध घेर रखी थी और इस पे लोग एक आस्था बना ली थी, ये मजार है और आगे कई लोग, समाज के लोग यहाँ पे नमस होते थे, लेकिन ये पूर्णतः अवैध बनी हुई थी और पूरे रास्ते में रुकावट थी। जैसे कि आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी विकास कार्य कर रही हैं, विकास कार्य के अंदर बहुत रोड़ा था, इसको रास्ते से रास्ता चौड़ा होने में बहुत दिक्कतें थी। जब विकास जब होता है, जब अवैध निर्माण हटाए जाते हैं, ये एक तरह से अवैध निर्माण था जिसको दिल्ली सरकार ने हटाया है, जो कि बड़ा ही जो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्योंकि हम कोई भी समाज में अच्छा काम करेंगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन नुकसान भी होता है, लेकिन फायदा इस बात का है कि रास्ता चौड़ा हो जाएगा, लोगों को आवागमन में सुलभ होगी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अगर मजार था तो धर्म देखकर मुस्लिमों का था, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। तो ये मजार करके नहीं हटाया गया, कई सालों से ये अवैध निर्माण था और इसके लिए जनता को दिक्कत आ रही थी कि अगर रोड हम नहीं चौड़ा करेंगे तो देखिए ट्रैफिक कितना है। आज हम यहाँ खड़े हैं, ट्रैफिक अभी बाधित हो रहा है सिर्फ हमारे यहाँ खड़े होने से ही। तो ये ट्रैफिक के लिए रास्ता चौड़ा करना बहुत जरूरी था, जब देश का विकास होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, तभी देश का विकास होगा। तो मजार पर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, अब कुछ लोग कहेंगे कि धर्म देखकर है बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। देखो जी, आप इसको धर्म के आड़ देंगे तो गलत है। अगर किसी के यहाँ आप अवैध कब्जा करेंगे, अवैध बनाएंगे और उसको डेवलपमेंट में लाएंगे तो डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना। उसमें धर्म को नहीं देखना चाहिए। आज शालीमार बाग का विकास होना है, इतने सुंदर रोड बना रही है हमारी मुख्यमंत्री, इतने सुंदर कार्य कर रही है और ये हमारे हर्ष का विषय है। ये नहीं है कि धर्म की आड़ को लेके आप कहीं भी जाके चार रोड पे बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, बहुत गलत है। मैं नहीं मानता कि इसको ये आप सोचो कि ये धर्म की आड़ लें, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम भी सामाजिक लोग हैं, हम भी सनातनी लोग हैं, हमने कभी किसी अवैध रोड पे कब्जा नहीं कर रखा। अगर मंदिर बनाया है तो अपनी जगह लेके बनाया है, झूलेलाल मंदिर बना तो अपनी जगह पे बना, राम मंदिर बना तो अपनी जगह पे बना, ऐसे नहीं बनाया। आप बना, आप इसको कहो जी ये धर्म के लिए तोड़ा, धर्म के लिए नहीं तोड़ा हमारी बहन ने। वो एक प्रशासनिक कार्य था, रोड बनना था और रोड के लिए उन लोगों को तोड़ा गया और तोड़ना चाहिए। आपकी क्या राय है जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है मजार पे? देखिए, ये अनऑथराइज एंक्रोचमेंट थी
जो हटनी चाहिए थी, और काफ़ी सालों से यहाँ पे कब्जा था, और रोड फुटपाथ पे जो पटरियाँ लग रही थी उसकी वजह से चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही थी। और ये रोड चौड़ा करने का जो काम किया है रेखा जी ने, उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे मजार था जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और बीती रात हुई है। तो सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो यहाँ के लोगों का कहना है। अपनी न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।